भारत या पाकिस्तान, किस देश से होगा ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री? बोरिस जॉनसन ने दिया पीएम पद से इस्तीफा। अब कौन होगा ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री? 4 नाम जो ब्रिटेन में जोरों से गूंज रहे हैं, उनमें एक नाम पाकिस्तान का भी है। एक फैसला जो बदल देगा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हर संबंध। क्या पाकिस्तानी मूल का नेता संभालेगा ब्रिटेन की कमान या आएगा फैसला भारत के पक्ष में? दोस्तों, ब्रिटेनी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आखिरकार इस्तीफा देने का ऐलान कर ही दिया। ब्रिटेन की राजनीति में सियासी उथल-पुथल के बीच उन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया। यह फैसला कंजर्वेटिव पार्टी में लगातार बढ़ रहे विरोध और साथ ही मंत्रियों के इस्तीफे के बाद लिया गया। बीते 2 दिनों में ही उनके मंत्रिमंडल में 50 से ज्यादा मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है। साथ ही जॉनसन के करीबी नेताओं ने भी उन्हें पद छोड़ने का संदेश पहुंचा दिया। इसके बाद 7 जून को उन्होंने पीएम पद छोड़ने पर सहमति जता दी। देश की कमान अब किसके हाथ आएगी, इस पर सभी की नजरें टिक चुकी हैं। फिलहाल कई नाम इस रेस में शामिल हैं और इनमें सबसे आगे पेनी मोडरोड का नाम है। इसके अलावा पाकिस्तानी मूल के साजिद जावेद, भारतीय मूल के ऋषि सुनक और एक और भारतीय मूल के सुएला बेब्रमैन का नाम भी इस रेस में शामिल है। फिलहाल अक्टूबर में पार्टी सम्मेलन में नए प्रधानमंत्री का ऐलान किया जाएगा। तब तक बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री के पद पर बने रहेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि पार्टी गेट स्कैंडल पर मचे शोर के कारण बोरिस जॉनसन को विश्वास मत का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो विश्वास मत हासिल करने में सफल हुए थे। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के नियमों के मुताबिक जॉनसन 1 साल में 2 बार विश्वास मत का सामना नहीं कर सकते। ऐसे में अब कंजर्वेटिव पार्टी की 1922 कमेटी की तरफ से अब नया मुखिया नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए कई राउंड की वोटिंग होगी और हर सांसद को उसकी पसंद के मुताबिक वोट देने के लिए कहा जाएगा, जिसके साथ ही सवाल उठने लगा कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। दोस्तों, जॉनसन के इस्तीफे के बाद कंजर्वेटिव पार्टी में कई नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन भारतीय पाकिस्तानी मूल के जिन नेताओं को उनके उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है, उनमें ऋषि सुनक, साजिद जावेद और सुएला बेब्रमैन का नाम सामने आ रहा है। इनमें ऋषि सुनक और सुएला बेब्रमैन भारतीय मूल के हैं, तो वहीं साजिद जावेद का संबंध पाकिस्तान से है। तो चलिए एक एक करके हम आपको इनके बारे में बताते हैं। सबसे पहले ऋषि सुनक। दोस्तों, ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में भारतीय मूल के ब्रिटिश सांसद और पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक का नाम सबसे आगे है। ऋषि ने 5 जुलाई को बोरिस जॉनसन मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। ऋषि सुनक राजकोष का चांसलर पद संभाल रहे थे। कोविड संकट से ब्रिटेन को उभारने में ऋषि की खूब प्रशंसा हुई। इसी के साथ सुनक की तरफ से शुरू किए गए रोजगार कार्यक्रम के तहत 514 बिलियन डॉलर तक की मदद लोगों को मिली थी। वहीं ऋषि सुनक भारत की अग्रणी कंपनी इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति के दामाद भी हैं। सुनक भारतीय माता पिता यशवीर और उषा सुनक के बेटे हैं। उनके पिता यशवीर केन्या में जन्मे और पले बड़े हैं, जबकि उनकी माता उषा तंजानिका में पैदा हुई थी, जो बाद में तंजानिया का हिस्सा बन गया। सुनक के दादा पंजाब प्रांत के थे, जो अपने बच्चों को लेकर पूर्वी अफ्रीका और फिर ब्रिटेन आ गए थे। दूसरे हैं साजिद जावेद। दोस्तों, पाकिस्तानी मूल के सांसद साजिद जावेद भी इस पद की दौड़ में है। उन्होंने ऋषि सुनक के साथ 5 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दिया। वो स्वास्थ्य मंत्री के पद पर नियुक्त थे। जावेद के माता पिता पाकिस्तानी मूल के हैं। इतना ही नहीं, आप ये सुनकर हैरान होंगे कि पेशे से बैंकर रहे जावेद के पिता बस ड्राइवर थे। जावेद के पिता 1960 के दशक में ब्रिटेन आकर बस गए थे। बस ड्राइवर के रूप में कुछ समय काम किया। दोस्तों, आपको बता दें कि सांसद बनने से ठीक पहले साजिद डॉयच बेंच में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर थे। इतना ही नहीं, वो पहले गृह मंत्री और बिजनेस एंड कल्चरल मंत्री भी रह चुके हैं। बात करें अगर हाल की, तो पद से इस्तीफा देने के बाद साजिद ने कहा कि लगातार हो रहे घोटालों के बाद मेरा प्रधानमंत्री जॉनसन की सरकार चलाने की क्षमता पर भरोसा नहीं रहा। जनता और सांसदों को जॉनसन की देश हितों में शासन करने की क्षमता पर विश्वास नहीं रहा। जावेद ने पीएम जॉनसन को लिखे लेटर में कहा कि मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन साफ दिखाई दे रहा है कि आपके नेतृत्व में हालत नहीं सुधरने वाले, इसलिए आपने मेरा भरोसा भी खो दिया है। तीसरा है सुएला बेब्रमैन। दोस्तों, सुएला बेब्रमैन प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल मानी जा रही है। ब्रिटिश सांसद सुएला बेब्रमैन के माता पिता भारतीय मूल के हैं। बौद्ध धर्म में यकीन रखने वाली सुएला 2 सालों से भी ज्यादा वक्त से इंग्लैंड और वेल्स में अटॉर्नी जनरल के पद पर अहम जिम्मेदारी संभाल रही है। इस पद के लिए शपथ उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रंथ धम्मपद के नाम से ली थी। उनके पिता क्रिस्टी फर्नांडिस की जड़ें गोवा से जुड़ी हैं। उनकी मां उमा फर्नांडिस भी कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद का चुनाव लड़ चुकी हैं।
आपको बता दें कि सुएला साल 2015 में पहली बार सांसद बनी थी। चौथा और आखिरी नाम है पेनी मोडरेट। दोस्तों, पेनी मोडरेट पीएम बनने के लिए सबसे पसंदीदा के रूप में उभरे हैं। मोडरेट को एक शक्तिशाली वक्ता के तौर पर जाना जाता है। उनके लिए सबसे सकारात्मक बात यह कही जा रही है कि वो बिखर चुके कंजर्वेटिव पार्टी को एकजुट रखने में सफल साबित हो सकती हैं। लेकिन उनका सबसे नकारात्मक पक्ष ये है कि वो मतदाताओं के बीच प्रसिद्ध नहीं है। बात करें अगर वोटिंग मेथड की, तो हर राउंड के बाद उस कैंडिडेट को हटा दिया जाएगा जिसके वोट कम होंगे। जब तक 2 कैंडिडेट नहीं रह जाएंगे तब तक ये प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद पार्टी को नेता का चुनाव करने को कहा जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगेगा, ये पार्टी के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है। साल 2016 में थेरेसा में इसी तरह से प्रधानमंत्री बनाई गई थी। उस समय डेविड कैमरून ने इस्तीफा दे दिया था और 3 हफ्ते से भी कम समय में थेरेसा देश की प्रधानमंत्री घोषित कर दी गई। यूके मीडिया की खबरों के मुताबिक अक्टूबर में पार्टी सम्मेलन में नए प्रधानमंत्री का ऐलान किया जाएगा। तब तक बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ब्रिटेन की कमान भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता के पास आएगी या फिर पाकिस्तानी साजिद जावेद के हिस्से चली जाएगी? क्योंकि हो सकता है इससे भारत और ब्रिटेन के रिश्तों पर असर पड़े, या फिर पूरा पासा पलट जाए और पाकिस्तान ब्रिटेन के रिश्ते उफान चढ़ने लगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, ये थी खबर ब्रिटेन में चल रही सियासी उथल पुथल की, जहां बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद अब कई नाम सामने आ रहे हैं जो ब्रिटेन का पीएम पद संभालने की रेस में शामिल हैं। अब जहां भारतीय मूल का नेता ब्रिटेन की गद्दी संभालता है या फिर पाकिस्तान बाजी मारता है, ये तो अक्टूबर में होने वाली वोटिंग ही डिसाइड करेगी। तब तक आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।